नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज मेरे साथ 2 ऐसे वॉरियर्स बैठे हुए हैं जो हमारे सनातन के अपमान पे लिटरली लड़ते हैं। एडवोकेट मराकन जी और एडवोकेट अमिता सचदेवा जी, नमस्कार दोनों को सर। थैंक यू सो मच आपने समय निकाला। आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग ट्विटर पे फॉलो भी करते होंगे। मैम तो काफ़ी वोकल हैं ट्विटर के ऊपर, तो काफ़ी लिखती हैं वो, ये हो रहा है कि इस केस का ये हो रहा है, उस केस का ये हो रहा है। पहले तो मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर एंड मैम। अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल आप जिस तरह से देख रहे हैं कि रैबिड स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। आज भी एक एक जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है और बड़े गंदे-गंदे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जहाँ पर लोगों का अपमान तो किया जाता है और हमारी पूरी सभ्यता का अपमान हो जाता है। तो ओपनिंग में एडवोकेट मारकन जी, आप क्या बोलेंगे सर? ये क्या एक नया ट्रेंड आप देख रहे हैं जिसके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं सर? ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड है, ये महसूस हो गया और उस पे रिस्पॉन्स सनातन के तरफ से चालू हो गया। जी। अपमान तो शतकों शतकों हम सनातनी सह रहे और हम टॉलरेंट है, ये पता नहीं वर्च्यू है या वाइस है, मगर ये वाइस ज़्यादा महसूस होने लग गया। तो कम से कम एक बात हमने, और अमिता जी के वजह से मैं ये पूरे एक्शन में आ गया कि हम किसी का अपमान करने की हमारी सभ्यता नहीं है, मगर हम हमारा अपमान सहेंगे भी नहीं। इतना सिंपल फंडा हमारा सिद्धांत है या हमारे संस्कार है। हम अपने से किसी को गलत बात करना, गाली देना, असभ्य बात करना, ये हमसे हो नहीं सकता। कोई हमारा अपमान करे तो हमारे देश में हम रास्ते पे उतर नहीं सकते। ये हमारा देश है, तो हमारा जो संविधान हमको परमिट करे उसी के माध्यम से हम एक्शन लेंगे। तो आदि जी, ये बात नई नहीं है, ये शतकों की है और स्वातंत्र के बाद भी ये दशकों की है। कश्मीर में क्या हुआ 1990 में, क्या कर रहा था देश? तो वो माहौल अलग था। पूरे देश में एक जो क्या बोलते हैं सुप्त अवस्था, यानी हिबरनेशन जिसे बोलते हैं ना, सोए थे। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि एक गलत विश्वास मन में था कि कुछ होगा भी नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं था, आत्मविश्वास का अभाव था। एक बाजू आरएसएस और अवैसी संस्थाएं बहुत सुंदर काम कर रही थी, इसमें कोई शंका नहीं, मगर वो समाज अच्छा, उससे अच्छा बनाने का काम कर रही थी। मगर जो गंदा या गलत हिस्सा है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, शायद वो सोच में आया नहीं था। और ये एक 6 साल हो गए, ये लिटिगेशन के लेवल पे ये बहुत सीरियस एक्शन चालू हो गया। और इसका मैं श्रेय दूंगा हमारे मान्यवर हरिशंकर जैन साहब को, कि इन्होंने पहले ये दिखाया कि यस, कि सनातन उठ सकता है, सनातन एक्शन ले सकता है। फिर अमिता जी ने ये चालू किया, हम उनको ज्वाइन हो गए और ये हमारा मूवमेंट हमारे तरीके से, हमारा तरीका, हमारे बारे में गलत बात करो, हम आपके खिलाफ संवैधानिक एक्शन लेंगे, क्रिमिनल और सिविल। वही एक मेन चीज़ है सर, इनको कोई खौफ नहीं है, इनको कोई डर नहीं है कि भई कुछ भी बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैम, आपने तो काफ़ी सारी चीज़ें करी है और आपने काफ़ी चीज़ें मेरे को दी भी हैं आप दिखाने के लिए। सबसे बड़ी केस में तो राणा अयूब के ऊपर आपका बहुत इसमें काम कर रहे हैं। उसमें नूपुर शर्मा जी आई थी आपके साथ इस केस के लिए भी। इन लोगों को कुछ अभी पेन फ़ील हो रहा है मैम? देखिए, अब इनका इंटरनल मैं कैसे बताऊं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो हमारे एफर्ट्स है उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे सर ने भी बताया
चाहे वो सिविल रेमेडी हो चाहे वो क्रिमिनल रेमेडी हो, हम उसको प्रॉपरली अवेल कर रहे हैं। राणा अयूब में नवंबर 2024 की कंप्लेंट थी मेरी, जब दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया तो हमने कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन डाली, सर ने आर्ग्यू किया था, एफआईआर के डायरेक्शंस हुए, 1 साल हो गया एफआईआर हुए। जनवरी 2025 की एफआईआर है, आज हम 2026 अप्रैल में बैठे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। इनफैक्ट मेरी एज अ कंप्लेनेंट स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं की पुलिस ने। तो अल्टीमेटली हमको दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करना पड़ा, ये कह के कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और पुलिस ने तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में 3 बार ऐसी स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जिसमें ये लिखा कि ये ट्वीट्स अवेलेबल ही नहीं है ट्विटर पर। जो सब्जेक्ट ट्वीट्स थे, 6 ट्वीट्स थे मेरी कंप्लेंट का पार्ट, आईओ ने 3 बार ऐसी स्टेटस रिपोर्ट दी जिसमें ये लिखा कि दोस ट्वीट्स आर नॉट अवेलेबल। लेकिन हाई कोर्ट में ट्वीट्स भी अवेलेबल थे, और अब यूनियन ऑफ इंडिया ने रिस्पांस भी दिया कि दैट विल टेक एक्शन एज पर ब्लॉक 2009 ब्लॉकिंग रूल्स। तो जस्टिस कौरव ने क्लियरली बोला अपने ऑर्डर में, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को वो ऑर्डर का स्क्रीनशॉट भी दिखाइएगा, कि जस्टिस कौरव ने साफ साफ लिखा कि दीज ट्वीट्स आर कम्युनल, डेरोगेटरी, इन्फ्लेमेटरी। जी, ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट भी किए हुए हैं। जी, आप तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं। जी जी, तो और भी हमारे प्लान्स हैं, कई सारी हमने कंप्लेंट्स की हैं, जिसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स में हम कोर्ट में गए। मैंने आपको जो लिस्ट ऑफ केसेस दिखाई हैं, आज 25 से ज्यादा हमारे पास लिस्ट हो गई है जो जो हम परस्यू कर रहे हैं। कुछ में हम कोर्ट्स चले गए हैं, कुछ में हमको रिलीफ भी मिल गया कोर्ट से, कुछ में अभी कोर्ट में जाना बाकी है, और भी आगे हमारे प्लान्स हैं। आज ही सर से हम डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर डायरेक्शन टू दिल्ली पुलिस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है 2023 का, 28 अप्रैल 2023 का, शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अश्वनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि पुलिस को ऐसे केसेस में सुओ मोटो एक्शन लेना है, किसी कंप्लेंट का इंतजार नहीं करना। तो क्यों पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का कंप्लाई नहीं कर रही है, क्यों हमको बार बार कोर्ट में 156(3) डालना पड़ रहा है जो अब 175(3) बीएनएसएस है। ये तो सुओ मोटो डायरेक्शन है जो पुलिस को अपने आप एक्शन लेना चाहिए। मैम, इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज मेरे को दिखती है, और इसके ऊपर मेरे को आपका कमेंट चाहिए बिफोर आई कम बैक टू सर, कि ये अभी तक जो हम लोग देखते थे, इनका जो स्ट्रक्चर था कि भाई हम बोल बाल के निकल जाएंगे एंड कोर्ट्स में उसके बाद लड़ेंगे, इनका पूरा इकोसिस्टम है जो इनके साथ कोर्ट्स में लड़ता है। बड़े बड़े वेरी हाईली एक्सपेंसिव एंड हाईली नोन लॉयर्स आएंगे, वो पूरा सब कुछ होगा, दैट होल ड्रामा हैपेंस एवरी टाइम। तो उसके बारे में भी हमको ये कुछ आप कुछ सोच रहे हैं कि, बिकॉज पहले तो क्या था, आई अपोलोजाइज इफ आई एम एक्चुअली क्रॉसिंग अ लाइन, कि कोर्ट्स के अंदर इनके केसेस लग जाते थे फटाफट से, दे वर एबल टू गो इन फटाफट से डू दिस। ये तो अभी जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत आए, इन्होंने वो पूरा हटाया है सब कुछ, तो इनकी लाइनें पीछे हो गई हैं, इनका वो जो एक पकड़ थी कोर्ट के अंदर वो पूरा खत्म हो गया है। सो दे आर इज दिस नाउ अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि हम कुछ इसके अंदर कर सके मैम? देखिए, जैसे सर ने बताया कि ये 1-1.5 साल पहले मैंने शुरुआत करी, हरिशंकर जैन जी के साथ पहले काम किया, फिर इंडिपेंडेंटली शुरू किया, फिर सर की भी गाइडेंस मुझे मिलने लगी। सर हर केस में अपीयर होते हैं, मतलब सर ने इनफैक्ट खुद से मुझे कहा कि आपको इन केसेस में मेरी मदद की जरूरत हो आप मुझे बताइए, और वो दिन है और आज का दिन है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। मेरे हर केस में, हर डिस्कशन में सर साथ में रहते हैं और हर मैटर को लीड करते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ प्राइवेट केसेस में जब सर अपेयर होते हैं तो आई नो सर इज वेरी एक्सपेंसिव लॉयर, नॉर्मल आदमी उनको शायद अफोर्ड भी ना कर पाए, लेकिन इन केसेस में वो अपना समझ के, उनके अपने ही हैं, वो प्रो बोनो हर केस में अपीयर होते हैं। तो और सर के साथ साथ अभी हमारे पास 8 और एडवोकेट्स जुड़ गए हैं, जो मतलब कुछ सीनियर लेवल के हैं, कुछ जूनियर भी हैं, जो हमको डिफरेंट तरीके से सपोर्ट करते हैं। कोई ड्राफ्टिंग में हेल्प कर रहा है, कोई रिसर्च में हेल्प कर रहा है। कल ट्विटर से एक यंग एडवोकेट ने मुझे अप्रोच किया कि मैम आई वांट टू ज्वाइन योर टीम फॉर दिस कॉज ओनली। वो आज सर के चैम्बर में आया भी था सुप्रीम कोर्ट में।
तो ही सेड मैम मुझे कोई भी आप काम बताइए, ड्राफ्टिंग हो, रिसर्च हो, मैं इस कॉज में जुड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे लोग जो हैं बढ़ रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूंगी, सर जो है लीड करते हैं, मैं हूँ, सर के बेटे हैं एडवोकेट शांतनु अटकर, एडवोकेट विक्रम कुमार जी हैं, एडवोकेट यादवेंद्र सक्सेना जी हैं, एडवोकेट कार्तिकेय दुरानी हैं, एडवोकेट मयंक द्विवेदी हैं, एडवोकेट केशरी सत्या हैं, अभी एक एडवोकेट अमनदीप भी जुड़े हैं। तो ये एडवोकेट्स की जो संख्या है ये जुड़ती जा रही है, और हम वी आर ओपन टू, मतलब हम चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट्स जुड़े, क्योंकि बहुत कुछ है करने के लिए, और 2-3 एडवोकेट्स के लिए बहुत ही लिमिटेशंस हो जाती हैं ये सब कुछ परस्यू करना। सर इसके अंदर मैं आपसे ये जो मैंने जो सवाल मैम से पूछा है, मैं आपका भी कमेंट चाहूंगा कि ये जो इकोसिस्टम है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम इस देश के अंदर था जो इन लोगों को प्रोटेक्ट करता था, आज आप इसको कैसे देखते हैं सर? सर जवाब बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, वेरी स्ट्रेट आंसर। शिवाजी महाराज को जितना बड़ा इकोसिस्टम अगेंस्ट था ना, एज कंपेयर टू दैट वी आर नॉट फेसिंग इवन 5%। कमी हम में थी। लेट अस बी वेरी क्लियर, अनलेस हम स्वच्छ अनलेस वी सी आवर क्लियर इमेज इन द मिरर, कुछ नहीं हो सकता जी। तो वी सॉ क्लियर इमेज इन द मिरर कि हम में कमी है, हम में स्ट्रेंथ में कमी है, हमारे नंबर में कमी है, हम एक्शन लेने में कम पड़ते हैं, हमारा अपमान किया तो पता नहीं हम सह लेते हैं। तो ये जो सोच थी या इनडिफरेंस था, उससे बाहर निकलना जरूरी था। तो ये इकोसिस्टम की चिंता नहीं है, इकोसिस्टम की चिंता नहीं है। हमारी जो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए वो प्रोसेस अभी चालू हुई है, चालू है, चालू रहेगी, और हर महीना एक या हर 15 दिन को एक हमको वॉलेंटियर खुद से आके ज्वाइन होता है। परसों, अभी कुछ नाम नहीं लेंगे, परसों तो एक अमीर आदमी आके सचदेव मैडम को बोला कि फंड्स भी हम देने को तैयार है, मगर हमारा प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है, हम किसी भी तरीके का रेम्यूनरेशन या ऑनरेरियम लेंगे नहीं। हम बोले खर्चे की बात, अगर मैं और सचदेवा मैम मिलके अगर 1 रुपया खर्चा करता है, तू भी आजा, तू भी 10 पैसा डाल दे, इसके आगे पीछे नहीं। तो सर ये कुछ नहीं, ये हमको जो ना मेंटल, इमोशनल और स्वत्व, स्वाभिमान की जागृति ये जरूरी थी। समय आ गया है, समय चालू है, एंड आई बिलीव कि ये प्रोसेस और बढ़ती जाएगी। जी। जो ये अगर आप इन लोगों को देखें सर, ये तो रिपीट ऑफेंडर्स हैं बड़े सारे, एंड ये करते रहते हैं, द सेम पीपल, सेम अगर आपके केस फाइल्स भी देखेंगे, सेम वही रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो आज भी अगर आप इनके ट्विटर आईडीज पे जाएंगे आपको ये दिखेंगे बार बार। सर आप अदी कुछ जी, बोलिए। हम 1.5-2 साल से वी आर वॉचिंग देम वेरी केयरफुली। जब से लेड बाय मिसेस सचदेवा हमारी मूवमेंट चालू हुई है ना, जी। लोग कुछ और करने में विश्वास करने लग गए हैं। थोड़ा हवा निकली है सर प्रोसेस चालू हुआ है। ये आदि जी एक गारंटी है कि आप हमको कुछ पता चले और 24 घंटा 48 आवर्स में अगर कंप्लेंट नहीं फाइल हुई तो शायद वी आर रिस्पॉन्सिबल टू श्री कृष्णा जी। एंड अमिता जी मच फास्ट। मैं तो स्लो जाता हूँ, मगर कुछ ऐसी बात नजर में आ गई, जैसे आपने बात करते करते बोला कि कुछ आज घटना हुई है, तो यू बेटर टेल अस, we'll immediately find it out and we will give appropriate response. One जी। more thing I will add now, one more thing, Amita ji, about Dhruv Rathi, we have started research कि अभी सिर्फ क्रिमिनल केस करके रुकेंगे नहीं, we are researching into law as to whether we can file civil case for compensation or damages on the ground of defamation. So वो लॉ जो है, लॉ का एस्पेक्ट है, वी आर एग्जामिनिंग इट,
और ऐसा अगर होपफुली विद द ग्रेस ऑफ भगवान इफ वी रीच सम पॉजिटिव कंक्लूजन, तो एक जगह क्रिमिनल केस जाएगा और दूसरी जगह सिविल सूट फॉर डैमेजेस। सर पैसे का नुकसान ना, अगर बहुत इनकी सहने की ताकत है ना तो बोले, हिम्मत है तो बोले, हम क्रिमिनल भी करेंगे सिविल भी करेंगे। मगर सिविल अभी वी आर एग्जामिनिंग द लीगल पोजीशन। सर मैम, यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, मैं बस यही आप अगर वो दर्शकों को लिस्ट दिखाएंगे कि अभी करंटली हम कौन कौन से केसेस हम परस्यू कर रहे हैं, जो मैंने अभी लिस्ट को दी है, दैट इज मोर देन 25। इसमें मैंने स्टेज ऑफ केस भी लिखा है। हाँ, जैसे सबसे राणा युग का एफआईआर रजिस्टर हो गई, रिट पिटीशन पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में। ध्रुव राठी का हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी है और आईटी इंटीमेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से ग्रीवेंस ऑफिसर को लिख दिया, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल कर दी। अभी जैसे सर ने बताया कि वी आर डूइंग अ रिसर्च कि इफ वी कैन फाइल अ सूट फॉर डेफेमेशन आल्सो, कि उनकी जेब से पैसा जाना चाहिए। प्रकाश राज एक्टर जो है उनकी हमने क्रिमिनल कंप्लेंट कर दी है, उनकी भी बाकी रेमेडीज अवेल करेंगे। तो ये करिश्मा अजीज हो, चाहे ये निर्देश सिंह हो, चाहे छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, लोगों की नजरों में हम उनपे इक्वलेंटली डेडिकेशन से एक्शन लेंगे और ले रहे हैं। जी, काफी सारे केसेस आप लोग कर रहे हैं मैम, यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के नाम है और बहुत सारी 26 है टोटल। जी, ये 10 जी, है अगर पूरी लिस्ट, 11 से 19 और जी, टोटल 26 सो फार, एंड दिस इज विद इन वन ईयर। और मैडम 1 साल, 1 और 1.5 साल के बीच में, अभी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे देश के अंदर ना, वो मैं जैसे बोल रहा था कि एक अभी तक तो वो था कि तो बोल लो यार, क्या फर्क पड़ता है, ये हिंदू तो कुछ नहीं बोल सकते, दे कांट से एनीथिंग, कुछ भी कर लो, कुछ भी आप किसी ने तो वो शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम की भी फोटोएं लगा दी हैं एक पॉलिटिशियन ने, कुछ भी, Right. मतलब एनीथिंग एनीथिंग यूज्ड टू गो। तो जैसे सर बोल रहे हैं कि अगर उनकी थोड़ी सी हवा निकली है, आई एम वेरी फॉर वन वेरी 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 हैप्पी। मैम, मैं एक एक चीज पूछूंगा आपसे, जैसे मैं बोल रहा था कि यू नो, फॉर दैट मैटर, रिपीट ऑफेंडर्स का जो मेरा पॉइंट था, मेरा पॉइंट ये था कि ये दे आर पार्ट ऑफ दैट, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं देश के अंदर। अगर आप देखेंगे हर चीज के अंदर इनका एक बड़ा डेरोगेटरी सा टोन रहता है, ठीक है, हर चीज के अंदर कोई भी चीज हो जाए, इसके अंदर वो हिंदुत्व को लेके आते हैं, उसके अंदर उसको लेके आते हैं, उसको लेके आते हैं कि भाई ये देखो ये हो रहा है। अभी जैसे वो जो टीसीएस का केस चल रहा है इतना बड़ा, उसके अंदर भी सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये तो देखो ये हिंदुत्ववादी हैं, एक वो बेचारी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। टीसीएस पे अभी लेंस कार्ड का भी देख लीजिए रिसेंट। तो किस चीज को विश्वास करें ऐसे, तो जनता तो देख रही है, अभी आपके सामने है सब कुछ, जनता तो बड़ा क्लियरली देख रही है कि भाई ये क्या चल रहा है। अब इसमें ये कवर अप करने की कोशिश करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आज सुबह से आप देखें कितने ट्वीट्स, कितने ये सब, और वो कोई कई वो 3-4 वो लेफ्टिस्ट हिंदुओं को पकड़ लेंगे, उनसे ओपन लेटर टू सो लिखवा देंगे। सो दे इनका जो कवर अप का पूरा गेम होता है, अभी वो देर ट्राइंग अ लिटिल डिफरेंट टैक्टिक। राइट मैम, देखिए इसमें तो अब जैसे आई थिंक वो जो मुझे नाम नहीं आता रहा, जो बोलते हैं ना, नो बिंदी नो बिजनेस, शिफाली वैद्य जी, हाँ जी, हाँ शिफाली जी, वैद्य, सॉरी। जब उन्होंने ये ट्वीट किया एक कि मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, स्पेशली लेंस कार्ड के ऊपर ट्वीट किया कि आई थिंक कुछ लेंस कार्ड के एक्स एम्प्लॉयज ने भी उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था, हिंदूज को टीका कलावा ये सब लगाने के लिए मना करते थे, लेकिन हिजाब के लिए वो अलाउ करते थे। तो जब उन्होंने एक ट्वीट डाला कि कोई लॉयर अगर है जो इसमें करना चाहे तो मेरे पास बहुत सारे इसमें एविडेंसेस हैं, मैं वो उनको दे सकती हूँ। तो मैंने ओपनली उनको ट्वीट में रिप्लाई किया था दैट प्लीज शेयर द डिटेल्स, वी कैन एग्जामिन एंड वी कैन प्रोसीड विद दैट इफ यू हैव सम एविडेंस। तो मतलब हम तो इतना है कि इतना सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, इतना प्रोएक्टिवली जो है काम करने के लिए तैयार हैं। शेफ वैद्या जी के साथ तो मैं आपका कनेक्शन करा दूंगा राइट आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग। आई विल गेट यू कनेक्टेड विद हर, क्योंकि मैं जानता हूं उनको पर्सनली, सो
I will do that. That's not a problem. मैम ये जो स्पेशली आई जस्ट वांट टू पुट दिस बैक अप, आपने ये कोट यहाँ पर दिलवाया और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जहां पर एक कोर्ट ने आके बोला कि ये डेरोगेटरी हैं, इन्फ्लेमेटरी हैं एंड कम्युनल हैं ये ट्वीट्स। ये आज तक हमने नहीं सुना था इस देश के अंदर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है सर? मैं आपसे ये पूछूंगा, हमने कभी सुना नहीं था, तो एक जूरिस्प्रूडेंस बनता है इसमें। 100% हाईकोर्ट है सर, हाईकोर्ट है। अभी मई में डेट है इस केस का, आई थिंक 19 मई है जी। 19 मई है, तो 19 मई को हम ऐसा चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस दिन सरकार आके बताएगी कि एक्शन कंप्लीट हो गया, कि वो रिमूव कर दिए। तो वी आर बाउंड टू गो फॉर रिट पिटिशंस फॉर रिमूविंग ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट्स फ्रॉम सोशल मीडिया, and we are bound to place reliance on this order. So it has clear-cut ramifications. There is no doubt about it. तो आपके नेक्स्ट स्टेप्स कैसे रहेंगे टू बिल्ड दिस? हमारा जो इकोसिस्टम है जहां पर हम पुश बैक करेंगे, आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे सर? ये मेरा आपसे सवाल रहेगा, उसके बाद सेम क्वेश्चन टू मैम एज वेल। बहुत बहुत सिंपल, गलत करो छोड़ेंगे नहीं, अपमान करो हमारा, हमारे देवताओं का, हमारी संस्कृति का, छोड़ेंगे नहीं। और हमारी बात छोड़ेंगे नहीं, ये हम आपको उठा के कोर्ट ले जाएंगे। अभी हम दायरा था हमारा क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे, अभी हम क्रिमिनल और सिविल दोनों सोच रहे हैं जी, क्योंकि ये देश हमारा है। ये देश अगर मेरा है, हमारा है, तो मैं रास्ते पे आकर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कर सकता, मैं रास्ते पे आके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा सनातन समाज रास्ते पे आके 10,000 लोग इकट्ठा हुए और कोई किसी के खिलाफ आवाज करे या रास्ता रोको आंदोलन करे, क्योंकि ये मेरा देश है। मुझे मेरे देश में संवैधानिक तरीका ही चाहिए और हमारे यह मूवमेंट इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारा रूटीन काम है और ये काम की वजह से जीने को भी मकसद मिल गया। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। मैम आप क्या बोलेंगी इसमें? मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मैं बात कर रही थी 28 अप्रैल 2023 अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी स्टेट्स की पुलिस को ये डायरेक्शन दी थी कि जहां जहां हेट स्पीच के मामले आएंगे और जहां जहां ऐसा ऑफेंस होगा विच विल कम अंडर सेक्शन 153A सॉरी 153A या 295A CRPC, तो वहां पे पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना है बिना किसी कंप्लेंट का इंतजार किए बिना। तो उसके कुछ टाइम बाद हमने उदयनिधि स्टालिन को, आपने भी देखा होगा जब उन्होंने स्टेटमेंट पास की थी कि सनातन नीड्स टू बी इरेडिकेटेड, तो क्योंकि उन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट, तो हमने उस समय दिल्ली पुलिस और उदयनिधि स्टालिन के अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो हमारी पिटीशन अभी तक पेंडिंग है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी इंडिविजुअल केसेस नहीं ले रहे हैं, मतलब ये जो उदयनिधि स्टालिन है ही इज एन इंडिविजुअल, तो अभी हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट कंटेम्प्ट का जो है वो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो इट इज स्टिल पेंडिंग एज ऑन टुडे। फिर हमने सोचा कि क्या करें, क्योंकि ये लोग तो रुक नहीं रहे हैं। फिर हमने क्रिमिनल कोर्ट्स में 156(3) जो कि अब 175(3) बीएनएसएस है वो फाइल करना शुरू किया। उसमें हमको रिलीफ भी मिला, ऑर्डर्स भी मिले, जैसे राणा अयूब का लास्ट ईयर एफआईआर की डायरेक्शन हो गई। तो जब ये भी जब करते हैं तो कुछ हमारे ये भी डिसमिस हुए। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 156(3) हमारी डिसमिस की, हम रिवीजन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में, वहां से हमारी रिवीजन डिसमिस हुई तो हम हाई कोर्ट में आए। मौलाना साजिद रशीदी के केस में ऐसे ही हुआ, अभी हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है। तो कोई ना कोई रेमेडी तो हमें अवेल करना ही है। आज मैं और सर डिस्कस कर रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट भी एंटरटेन नहीं कर रही, 156(3) फाइल करते हैं तो उसमें भी 2 साल लग जाते हैं, तो और हम क्या करें। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसी रिट पिटीशन में जिसमें ये ऑर्डर्स हुए थे कि सुओ मोटो एक्शन लेना है पुलिस को, दैट वी विल फाइल दिस एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शंस टू बी गिवन टू द दिल्ली पुलिस
टू टेक द एक्शन ऑन आवर कंप्लेंट्स। हम कंटेम्प्ट नहीं फाइल करेंगे, हम एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शंस फाइल करेंगे। तो जहां जहां से हमको रेमेडी दिखेगी वो हम अवेल करेंगे, यहाँ नहीं तो वहां। जैसे भी सर ने कहा कि सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर डेफेमेशन, चारों तरफ से जो भी रेमेडीज है वो सारी अवेल हम करेंगे, ये हमने सोचा है गोइंग फॉरवर्ड। That is, I guess, very important. सर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा और आपको सुन के बड़ा आनंद आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, कि जब भी हमको सेटबैक मिलता था या पुलिस के पास जाते थे हम, जैसे वो हुसैन का पेंटिंग लेके जो देख के भी शर्म आती है कि हनुमान जी वस्त्र नहीं है वगैरह, तो वहाँ पुलिस के यहाँ घंटा बैठे थे, 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे थे, तकलीफ होती थी। तो हम एक दूसरे से ऑलवेज हम बात करते थे कि हमारी तपश्चर्या में कुछ कमी है, हमारी नियत में कुछ खोट है, हमारे तपश्चर्या की कमी की वजह से हमको भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, हमारे साथ ऋषियों का आशीर्वाद नहीं है। तो जैसे जैसे घटना होती गई सर, हमने कभी सिस्टम को दोष नहीं दिया, हमने बोला हम खुद ज्यादा ताकतवर होंगे, यही उसका रास्ता है। और आज हमें विश्वास है कि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है, हमें विश्वास है कि हम ऋषियों का आशीर्वाद लेके चलते हैं और हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर है। और अगर हम रूट में जाना चाहिए ना, रूट में सर, तो हर घर में अब संस्कारों का तरीका बदलना पड़ेगा। समाज को जो भी धोखा है ना, जो भी देश में चल रहा है, महसूस हो रहा है, ये हम सब जानते हैं, वो थोड़ा और बढ़ना चाहिए। जाति वगैरह सब बाजू रख के सनातनी या हिंदू करके सब ने एक झंडे के नीचे आना चाहिए। ये प्रोसेस चालू हुआ है, नहीं तो हमारा सनातन सरकार नहीं होता सेंटर में और योगी जी जैसे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में नहीं होते। तो ये घटना हो रही है, ऋषि जो है हमारे हिमालय में जाग चुके हैं और वो हमको प्रेरणा दे रही है, हमारा विश्वास है। इसके आगे तो आई होप ये ऐसी आशीर्वाद आगे चलता रहे मैम। देयर इज जस्ट नो मैम एंड सर, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दिस। एंड हमारे जो बोलते हैं ना सनातनी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बाय द लॉ, एंड हम लोग वो बारबैरिक चीजें तो कर नहीं सकते, ना हमारी फितरत में है, ना हमारे खून में है, बट हमको लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की तरह काम करना है, विच इज आप लोग बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं। सो माई एब्सोल्यूट रिगार्ड टू बोथ ऑफ यू, आर्कन सर एंड मैम। प्लीज, थैंक यू सो मच, आपने इतना काम करा है एंड यू टेकन दिस थिंग फॉरवर्ड। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी अप्रिशिएट करेगी इसको। जस्ट एक ही लास्ट सवाल रहेगा मैम, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इफ समबडी नीड्स टू रिपोर्ट समथिंग टू यू, कैसे करें? ट्विटर पे हमको टैग कर सकते हैं, जितने भी लोग मुझे टैग करते हैं मैं उनको व्हाट्सएप नंबर शेयर करती हूँ इमीडिएटली, दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। डन मैम, थैंक यू सो मच। कल ही एक एडवोकेट ने अप्रोच किया तो डीएम किया, तो हमने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किए, आज वो हमें चैम्बर में मिलने भी आ गए, वो एडवोकेट नहीं, जो ये हमें तो होगा ज्वाइन। मैम, ये तो होगा, मैं आपको ये तो मैं लिखत में गारंटी दे सकता हूँ आपको, आप लोग लॉयर्स हैं। आई कैन टेल यू दिस बिकॉज एक बार ही क्या होता है ना, बॉल स्टार्ट्स रोलिंग, उसके बाद बहुत लोग चारों तरफ उठेंगे। आप दिल्ली में और काम ये कर रहे हैं, यू विल फाइंड पीपल इन एवरी स्टेट वेकिंग अप एंड सेइंग कि यार मेरे को भी ये करना है। तो वो एक लीगल इकोसिस्टम हमारा बनेगा दैट कैन आल्सो प्रोटेक्ट पीपल, क्योंकि क्या होता है ये लोग ड्रैग भी करते हैं लोगों को केसेस के अंदर, डराते हैं, धमकाते हैं लोगों को कि भाई हम तुमको खींचेंगे। अब कोई बेचारा है, अकेला आदमी है जिसने कुछ बोला है कहीं पे, वो डर जाता है। तो दे आर वेरी स्कैर्ड कि यार अगर मैं कुछ बोलूं आगे तो मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे, मेरी फैमिली है, मेरी नौकरी है, वो गड़बड़ हो जाएगी। एवरीबडी वांट्स टू फाइट, बट देन अगर पूरे देश में ऐसा एक इकोसिस्टम हो, इट विल बी मच बेटर फॉर अस। आई रियली अप्रिशिएट दैट। चैनल के माध्यम से नुपुर शर्मा जी को भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो स्पेशली इस रिट पिटीशन जो राणा यूप की रिट पिटीशन है, वो उसमें हमें सपोर्ट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में आई थी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद बोलती हूँ बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर। एंड ऑडियंस प्लीज स्प्रेड दिस, खुश होइए, कमेंट्स लिखिए एंड स्प्रेड दिस विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, एंड कोई और लोग हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर जिनको ये काम शुरू करना है, प्लीज जॉइन द एफर्ट। नमस्कार। थैंक यू।
नमस्कार।